अकेले अकेले लड़ते ही यहाँ तक पहुंचा। ए, अकड़ निकाल इसकी। आ जाओ। फिजिकली शी इज़ परफेक्टली ओके, लेकिन बाकी आप दोनों के फैसले पर निर्भर करता है। इस प्रोसेस में इंसान की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर शुभा से मेरी इस बारे में कल डिटेल में बात हुई थी। उन्होंने बताया बीनू किस मेंटल ट्रॉमा से जूझ रही है। अगर आप लोग मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि आने वाले 9 महीनों में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, तो मैं कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। देन यू डिसाइड। ओके। बीनू, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम जो डिसीजन लोगी वो फाइनल होगा। फिर वो चाहे जो भी हो, उसमें मैं साथ दूंगा। थैंक यू सो मच। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, स्पेशल ब्रांच से आया हूँ, मतलब पुलिस। मैं यहाँ कुछ घंटे पहले आया था और बेल बजाई थी। आप घर पर नहीं थे ना? नहीं सर, हम लोग अभी अभी घर आए हैं। कोई बात नहीं, आइए आइए बैठिए। कोई खास बात नहीं है। ये कजहाकुट्टम आईटी सिटी है, तो कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू तो नहीं है, यही चेक करने आया हूँ। हर फ्लैट में जाकर करना पड़ता है। बस इतना ही। ये रूटीन जांच है। वैसे आप यहाँ कब से रह रहे हैं? सर यही कोई महीना भर हुआ हो। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। मैंने नो इशू वाला कॉलम टिक कर दिया है। अब आप बस अपना नाम, पता और सिग्नेचर दे दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। नाम क्या है? आनंद। आनंद। वैसे पूरा नाम क्या है? आनंद अनिरुद्धन। अनिरुद्धन। और ये फ्लैट नंबर 14A ही है ना? 14A फ्लैट हो गया। ये जरूर आपकी वाइफ होंगी। हाँ। अरे ये क्या फालतू सवाल किया मैंने, आखिर ये आईटी सिटी है। वैसे मैं देखते ही लोगों का अंदाजा लगा लेता हूँ, सब एक्सपीरियंस का असर है। आपका नाम क्या है बेटी? बीनू। अच्छा बीनू, लड़कों वाला नाम लगता है ना? लड़कियों का भी होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। पूरा नाम क्या है आपका? बीनू त्रिविक्रमण। क्या? त्रिविक्रमण। अच्छा हाँ। त्रिविक्रमण। मेरे पिताजी। आप मनकोट से हैं? वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। और वो बीजू त्रिविक्रमण? वो मेरे बड़े भाई थे। ओह, तब मैं वहाँ लोकल पुलिस में था। कैपिटल क्राइम न्यूज़पेपर में मिस्टर लतीफ आपके पड़ोसी थे क्या? आप क्या करती हैं? मैं सर हम दोनों बेंगलुरु में रहते थे, अभी मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया है। इन्हें अभी जॉब ढूंढना बाकी है। जब वो घटना हुई थी तब आप किस क्लास में थी? 12th क्लास में थी। ओह, अरे टाइम बहुत निकाल दिया मैंने। वैसे बीनू त्रिविक्रमण की उम्र क्या होगी? 24 साल। अच्छा, और आपकी? मैं 28 का हूं। 28।
जरा साइन कर दीजिए। बेटी आप भी साइन कर दीजिए इस जगह पर। थैंक यू। बेटा हाँ जरा आप रहने वाले कहाँ के हो? आलुआ के पास डेसम। डेसम। आज शाम को कजाकुट्टम स्टेशन पर आकर मिलिए, ठीक है? किस लिए सर? वहाँ आओगे तभी बताऊंगा। अभी के लिए अपनी बीवी को इस बारे में मत बताना। क्या बात कर रहे थे वो फ्लैट के रेंट के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है चलता हूँ। ओके सर। सुनो इधर आ जाओ। सर पान खाते हो? नहीं। तुम्हारी वाइफ घर पर है क्या? है। किसी तरह की जल्दी में तो नहीं हो ना? नहीं सर। आओ। तुम दोनों लोग पहली बार कहाँ पर मिले थे? हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, बेंगलुरु में। बात क्या है सर? कुछ खास नहीं, बस मैं पूछ रहा था कि क्या तुम अपनी वाइफ के बारे में कुछ जानते हो? किस बारे में? उसकी हिस्ट्री मतलब उसका पास्ट। बेटा पासपोर्ट जारी करते समय पुलिस वेरिफिकेशन क्यों अनिवार्य होता है जानते हो? ताकि पास्ट पता लग सके। उसी तरह शादी करने से पहले भी लोगों को पार्टनर का पास्ट पहले जान लेना चाहिए। समझ में आया? हाँ। उसने तुम्हें अपने भाई की मौत के बारे में क्या बताया था? उसने कहा एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं पता है। क्या एक्सीडेंट? अरे उसे काट दिया था टुकड़ों में। क्या? समझ में नहीं आया? उसे सब्जी की तरह काट डाला था। आओ आओ ना। बेटा त्रिवेंद्रम अब तो काफी पीसफुल जगह हो गई है, लेकिन उस टाइम जैसे ही रात होती थी त्रिवेंद्रम नर्क बन जाता था। गैंग वॉर, हत्याएं, हिंसा। बड़ी मुश्किल से उस मुर्दा घर से बाहर निकले। हाँ, तुम्हारा साला पता है कितना घटिया आदमी था। हालांकि उसने पुलिस वालों को परेशान नहीं किया। अच्छा हुआ उसके अपोजिट गैंग ने उसे खत्म कर दिया। घर का कोई सदस्य खराब हो जाए तो परिवार वाले क्या कर सकते हैं? देखो जो हुआ सो हुआ।
मैंने तुम्हें इस पर डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए बुलाया ताकि जिंदा लोगों पर बात करें। लेकिन मैं समझ गया कि तुम इस सबसे अनजान हो। तुम निर्दोष लग रहे हो, इसलिए मदद करने की सोची, वरना भुगतते तब पता चलता। प्रॉब्लम क्या है सर, साफ साफ बताइए ना। पता नहीं, जो मैं कहूंगा वो तुम हजम कर पाओगे कि नहीं। बेटा, हाँ? केरल में एक कापा नाम का कानून चलता है, जिसे गुंडा एक्ट भी कहते हैं, पर यह कानून काफी टाइम से लागू नहीं है। इसकी अवहेलना की गई और इस अधिनियम के तहत किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जब क्राइम रेट में इजाफा देखा गया तो हमारे मुख्यमंत्री ने इस कानून को लागू करके गुंडों को पकड़ने के लिए कहा। हाँ। फिर क्या था, हमने जांच शुरू की और पूरे केरल में लगभग 2500 गुंडों को गिरफ्तार किया। उनमें से 237 गुंडे इसी त्रिवेंद्रम जिले के ही हैं। पता है क्या तुम्हें, इनमें से कुछ फरार भी हैं। क्या तुमने उन भगोड़ों के बारे में सुना है? बस इतना ही। कल उन भगोड़ों में से एक मेरी नजर में आ गया, वो भी संयोगवश। उसका नाम है बीनू त्रिविक्रमण। सर मजाक मत कीजिए। बीनू गुंडों की लिस्ट में? आप भी ना सर। हजम करना मुश्किल लगा ना? लो इसे देखो एक बार, ये कुख्यात कापा लिस्ट है, एकदम लेटेस्ट है, वो भी त्रिवेंद्रम जिले की। देखो तो सही, पेज नंबर 7, सीरियल नंबर 112। अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ ना? यहाँ फरार लोगों के नाम हाईलाइट किए गए हैं। वैसे मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने सूचित किया होता तो तुम अट्टा कुलंगरा महिला जेल के सामने खाना खा रहे होते। तुम अंदर नहीं जा पाते और वो बाहर नहीं आ पाती। लेकिन सर, यहाँ बीनू के नाम के सामने सन ऑफ क्यों लिखा है सर? वो मेल नहीं है सर, फीमेल है। अरे पुलिस के लिए लिंग परिवर्तन कौन सा बड़ा काम है? एस को हटाकर डी में बदल दूंगा, उसमें क्या है? सर लेकिन बीनू वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है। वो तो घर के कॉकरोच से भी डर जाती है। हिटलर भी बिल्ली से डरता था, सीधा इंसान था क्या वो? सर आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा, अभी तुम घर जाओ, कल फिर से मेरे पास आना, मैं तब तुम्हारे शक को अच्छी तरह दूर कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में एक भी शब्द अपनी वाइफ से मत कहना, समझ गए? हाँ। अब जाओ। मैं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। रियली? अचानक से इस बारे में कैसे सोचा? फैमिली को भी तो बढ़ाना जरूरी है। मुझे लगा ये राइट टाइम है। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं? क्यों नहीं? सर हो गया। हाँ 50 क्रेडिट हुए हैं। सर ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको इसलिए पैसे दिए हैं क्योंकि मामला गंभीर है। आपने जितना बताया उतना गंभीर हो या फिर ना हो, लेकिन मेरी वाइफ के पता चलने से पहले सब सुलझ जाए, इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं समझता हूँ बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। त्रिवेंद्रम एक बिल्कुल ही अनोखी जगह है। अगर किसी गैंग का लीडर मारा जाता है तो उसके परिवार का, उसका भाई या चाचा या उस तरह का कोई भी उस गैंग को संभालता है और फिर वो उस हत्या का बदला लेता है। लेकिन इस मामले में भाई नहीं बल्कि बहन है और नाम है बीनू, जिसे आसानी से आदमी समझ लिया जाता है। तुम्हारे साले साहब का गैंग अभी भी उसके नाम को यूज कर रहा है। उनके लिए सुविधाजनक है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि गैंग लीडर तो हमेशा के लिए फरार है। पुलिस भी ढूंढती रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आखिर इन सब के पीछे है कौन? मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसे देखो, समझने में आसानी होगी। ये देखो इसे। बीनू, थिएटर पर बॉटल अटैक, शक बीनू गैंग पर। सर बीनू गैंग का कुत्ता मधु गैंग पर हमला। तुमने कुछ नोटिस किया क्या? क्या सर? ये सारी की सारी कटिंग सिर्फ एक अखबार की ही है। कैपिटल क्राइम के नाम से एक लोकल प्रिंट से है और इस लोकल प्रिंट को लतीफ नाम का पत्रकार चलाता है। एक वक्त उसका बहुत दबदबा था, हालांकि वो देखने में ऐसा नहीं लगता। राजनीति और पुलिस पर भी उसका बहुत जोर चलता है। तुम्हारी वाइफ के बगल में ही उसका घर है, अभी तक अनमैरिड है। उसकी बहन ही उसका परिवार है और वो उसी के लिए ही जी रहा है। उसकी बहन का एक बेटा है जिसका नाम है पथिकाकायन नसीर। वो एक लोकल क्रिमिनल था,
तुम्हारे साले बीजू और उस लड़के पर एक साथ अटैक किया गया। उसमें तुम्हारा साला मारा गया, लेकिन नसीर भाग गया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। सुना है वो मिडिल ईस्ट में, लेकिन कौन जाने। नसीर के नाम का कोई गैंग नहीं है। एक गैंग है अभी जिसके बारे में उसके मामा लिखते हैं, विश्वास पात्र गैंग, लेकिन वो भी तुम्हारी पत्नी के नाम पर है। इस तरह के झगड़े और क्राइम आम बात है जो हर दूसरे शहर में होते हैं, लेकिन लतीफ इतना बेरहम है कि वो इन सभी क्राइम्स को बीनू गैंग की करतूत बताता है। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? ये बताने के लिए कि उस पर एक गैंग का हाथ है जो कुछ भी कर सकता है। वो किसे बताना चाहता है? अगर ये जानना चाहते हो तो तुम्हें लतीफ के दुश्मन को ढूंढना होगा। कौन है वो? ये वही है जिसने तुम्हारे साले को मारा, और उसने नसीर को धमकी दी थी कि उसे खबर है कि वो अभी भी मिडिल ईस्ट में रहता है। कोट्टा मधु। कोट्टा मधु? मधु को चैलेंज देने वाला कोई नहीं है। सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है। इस शहर की शापित कालिंदी नदी अमाई झांचन थोड़ू है, जो मधु के घर के सामने बहती है, जिसमें कोट्टा मधु खतरनाक सर्प कल्याण है, जो अपने 10 सिरों से जहर उगलता है। त्रिवेंद्रम में ऐसा कोई मर्द नहीं जो उससे पंगा ले सके। अगर भगवान पद्मनाभ ने चाहा तो बहुत जल्दी ही उसकी तरह शहर में कोई होगा। बाकी रहा तुम्हारी वाइफ का मैटर, इससे पहले पुलिस और लतीफ को उसका पता चले, तुम्हें मधु से मिलकर मैटर सेटल करना होगा। तरीका मैं बताऊंगा, बस जैसा बोलूं वैसा ही करना। इसे उस सेक्शन में ले जाकर दे दो। एक्सक्यूज मी, प्रमिला मैडम कहाँ मिलेंगी? अपस्टेयर्स। उस तरफ? हाँ। सर हाँ, ये प्रमिला मैडम कहाँ मिलेंगी? काम क्या है तुम्हें? कोई ऑफिशियल काम है क्या? नहीं, पर्सनल है। ओह, मैडम तो छुट्टी पर गई। ओह, कब आएंगी वो? छुट्टी खत्म हो जाने के बाद। छुट्टी कब खत्म होगी? जब मैडम आ जाएंगी छुट्टी खत्म हो जाएगी। उसके जाने का अंदाज तो देखो। कलेक्टर के लिए एक गार्ड होता है, असिस्टेंट के लिए 2 है। आप उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं क्या? अरे अच्छा, कल मैं उनसे मिलने के लिए आ सकता हूँ क्या? हाँ, किस्मत आजमा लेना। अच्छा, इसी टाइम पे आना होगा क्या? हाँ, चलेगा। सर, प्रमिला मैडम। हेलो। हाँ? तू प्रमिला मैडम से मिलना चाहता है ना? हाँ। चल तुझे मैं मिलाता हूँ। आप कौन है? ज्यादा सवाल मत कर, मैंने कहा ना चल। अरे टेंशन मत ले, चल ना। हाँ, आजा। मैं मिलाता हूँ ना तुझे प्रमिला मैडम से। चल आजा, आजा। चल बैठ। कहाँ चलूं? प्रमिला मैडम से मिलना है ना, तो चल बैठ। हाँ। अरे बैठ ना यार। चल बैठ ना। लेकिन मैडम ऑफिस में नहीं आती है क्या? गाड़ी स्टार्ट कर। अरे चल आजा। इक्का भाई यही है वो। कौन हो तुम? मैं एक IT इंजीनियर हूँ टेक्नो पार्क में। नाम आनंद है। इसे अपनी जेब में रखो, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ किस लिए आए हो पहले ये बताओ। वो प्रमिला मैडम है क्या? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। काम क्या है? उन्हें बुलाइए, मैं उन्हें अपने काम के बारे में बताऊंगा। भाई तुझे पता भी है तू कहाँ खड़ा है और किससे क्या बात कर रहा है? हाँ,
लेकिन मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। मुझे बस 2 मिनट का टाइम चाहिए। मैं मैडम से मिलूंगा, बात करूंगा और फिर चला जाऊंगा। बोला ना ऐसे नहीं मिल सकते। पहले ये बताओ कि काम क्या है, फिर सोचेंगे भेजना है या नहीं। क्या चल रहा है वहाँ जब्बार भाई? कुछ नहीं मैडम। मैडम मुझे आपसे जरूरी काम है। बोला ना, चुप रह तू। मुझसे मिलने आए हैं? हाँ मैडम। ठीक है, अंदर भेज दीजिए। मैडम हम नहीं जानते ये कौन है। वो मैं उनसे पूछ लूंगी, आप उन्हें भेज दीजिए। मैम बताइए क्या बात है? नहीं, अगर आप फ्री नहीं है तो। मैं फ्री हूँ, बोलिए क्या है? मैम मेरा नाम आनंद है, मैं टेक्नो पार्क में IT इंजीनियर हूँ मैम। ये मेरा कार्ड। वो क्या है कि मैं अपनी वाइफ के साथ पिछले हफ्ते ही बेंगलुरु से आया हूँ। नमस्कार। मैम मेरी वाइफ बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। ये सब मुझे बताने से क्या फायदा होगा आपको? वो मैम दरअसल बात ये है कि बिजू त्रिविक्रमण की बहन मेरी वाइफ है, जिसने चंद्रमुखी का मर्डर किया था। मधु भाई से कहिएगा कि मेरी वाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचाए मैम। मैं दिमाग से पैदल, तुझे पता भी है तू कहाँ है और क्या बात करने आया है? आप डांटिए मत इसे। आपको पता नहीं है कौन है? इसके साले और पति का नसीर ने मिलकर लगभग मुझे ही काट डाला था। देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखना। इतना सब होने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तेरी किस्मत अच्छी कि मधु यहाँ नहीं है, नहीं तो कब का तुझे मार चुका होता। मैडम इससे पहले कि यहाँ का माहौल बिगड़े इसे बोलो चला जाए। मैडम चल बाहर निकल, चल ना। अरे छोड़ो, मुझे उनसे बात करनी है। बोला ना मुझे बात करने दो भाई। सुनो मैडम, इसे यहाँ से बाहर निकालो। एक तो मार इसको। सुनिए मैडम, चल जा यहाँ से। बात में ध्यान नीचे बोला यहाँ पे। पेट से है मैडम, वो कोई भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगी। मैडम प्लीज मुझे उनसे बात करने दीजिए। मैडम मुझे उनसे बात करनी है। मैडम प्लीज। बाकी रहा तुम्हारी वाइफ का मैटर, इससे पहले पुलिस और लतीफ को उसका पता चले, तुम्हें मधु से मिलकर सब सेटल करना होगा। हे, कान बंद करो ना, कितनी सर्दी है। आओ यहाँ बैठो। सुनो। हाँ? क्या बात है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हो? हे, ऐसा कुछ नहीं है। इतने दिनों से मैं बिजी हूं ना, तो तुम्हारी प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा हूँ। घर पे मम्मी पापा दोनों हैं, एटलीस्ट उनकी कंप्लेंट्स तो बंद हो जाएंगी। इस शहर में अपने ऑफिस के काम से बहुत उलझ चुका हूँ। मैंने पहले ही मना किया था ना यहाँ आने के लिए, पर तुम्हें तो आना ही था। चलो ट्रेन आ गई, आ जाओ। ओके बाय। ध्यान रखना सर्दी ना लग जाए। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय। अरे देखना कितना टाइम हुआ पता है। नहीं कब आएगा ये। हाँ, यार मेरे से इतना वेट नहीं होता अरे है। बोर हो गया। नहीं तो क्या। यहाँ कब से खड़ा हूँ। कुछ समझ आया? अब तो समझ गया ना। हाँ। वैसे वो गई कहाँ है? अलुआ गई है भाई। पता नहीं पहुंच पाएगी या नहीं। भाई भाई प्लीज उन्हें बोलिए ना कि ट्रेन से उतर जाए। प्लीज भाई, उसका कोई कसूर नहीं है। भाई हम यहाँ से भी कहीं और चले जाएंगे। भाई प्लीज भाई, चाय। प्लीज भाई उन्हें बोलिए ना।
प्लीज भाई। छह, क्या बकवास चाय बनाई है, ना इसमें मलाई है ना स्वाद। अब बोलो भाई, उसकी दुकान बंद कर देते हैं। अरे अरे अरे, भाई एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। हाँ सुनता हूँ ना, पहले तो ये बता, तुझे यहाँ भेजा किसने? किसी ने भी भेजा हो मधु को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुना है तूने मेरे घर जाकर मेरी बीवी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। पहले उसकी सच्चाई जानूंगा, उसमें कोई झूठ निकला तो तू गया काम से। और तेरी वो बीवी भी मेरी अलमारी में एक पुराने हिसाब की किताब धूल खा रही है। जो भी उस किताब को खोलेगा उसका हिसाब मैं करूंगा, समझ गया? जिसने भेजा उसे जाके बोल दे। भाई हमें यहाँ किसी ने नहीं भेजा है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। उसका पता तो मैं लगा ही लूंगा, उसके बाद दोबारा मिलेंगे। ए, हाँ भाई। उनको बोल वर्कला में उतर जाए। ठीक है भाई। तू दोबारा मेरी बीवी के आसपास भी नजर मत आना है। भाई जिस तरह आपको अपनी वाइफ की चिंता है उसी तरह मुझे भी है। प्लीज एक बार मेरी बात को समझिए, हम दोनों के हालात एक हैं। और नहीं तो क्या, मैं मानता हूं कि अभी मैं अपनी वाइफ की सेफ्टी नहीं कर सकता हूं, तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? चल निकल यहां से। क्या बात है सर, सवेरे सवेरे थके हुए लग रहे हैं। कई दिनों से मिले नहीं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है मधु। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ, वो भी इतनी सुबह सुबह? अब काम कौन सा टाइम देख के आता है, तो मुझे भी अभी आना पड़ा। ए, भाई जब मैंने उस चैंपियन गिरीश को पालायम में रॉड से मारा था ना, तब इन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था, है ना? इसलिए मुझे नहीं लगता इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। क्या तुमने किसी को मेरी बीवी के ऑफिस में भेजा? हाँ भेजा था मधु, वो एक आईटी का लड़का है, मुझे लगा कि वो बेकसूर है। कितने लिए उससे? बताइए ना सर, मैं सिर्फ रेट जानना चाहता हूँ। 25,000। कितने? 50। अटुकाल देवी की कसम। जितने भी लिए हो, वो तुम दोनों के बीच का मैटर है। हाँ। लेकिन उसे मेरी बीवी के पास भेजने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पूरा यकीन है उसके पीछे कोई नहीं? हाँ यकीन है मधु, वो और उसकी वाइफ निर्दोष हैं। सब लतीफ के बेमतलब आर्टिकल की वजह से वो गलती से कापा लिस्ट में आ गई है। सच में? हाँ। मुझे कापा लिस्ट और बाकियों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर पता चला कि उसे कोई रास्ता दिखा रहा है, तो मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। कड़ाकुटम स्टेशन में ड्यूटी करते हो, वहीं आकर हिसाब कर दूंगा, समझ गए? वैसे तुमने उससे रिश्वत लिया ना, तो उसके लिए अच्छी तरह से काम भी करना। उस लिस्ट से उसका नाम हटा दो और उन्हें जल्दी से त्रिवेंद्रम पार्सल कर दो। अब जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी है सर, समझ गए? चलो निकला। दो हफ्ते से तेरा ड्रामा देख रहे हैं। कोट्टा मधु हो या कोई और हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ खुदाई करने से कोई नहीं रोकेगा। हे, अगर अपनी जान प्यारी ना हो तो खुदाई करके देख ले। शशांकन मास्टर का इकलौता चिराग है ना? मेरा बाप अच्छा है तो मुझे भी अच्छा समझ रहा है। जरा उन लोगों को देख, पता है कहाँ से लाया हूँ? सुचिंद्रम से लेकर आया हूँ और जितना मांगा उतना दिया। समझ में आया कि नहीं?
उन लोगों को मधु हो या कोई और हो फर्क नहीं पड़ता। ए, देख क्या रहे हो? जाओ काम करो, जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो सबको चीर के रख दूंगा, देख लेना। दिखा क्या करेगा? पालतू है तू, हिम्मत कैसे की तूने? क्या कर लेगा? देख क्या रहे हो तुम लोग? जाओ काम शुरू करो। छोड़। अरे निर्मेश, क्या कर लेता है? दूर हट जा। क्या चल रहा है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अभी इस बेचारे का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। क्या बात है? ए मधु, ये हमारी साइट पे जबरदस्ती कर रहा है। अगर हमने मिट्टी नहीं पहुंचाई तो बिल नहीं मिलेगा। और मेरा बाप चेन्नई गया है उधारी लेने। पहले से ही परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तुम्हारा ड्रामा देखने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हमें आज ही मिट्टी लेनी है। मधु, छोड़ इसे। तुम्हें अभी बैंक भी जाना है। तुम इन बच्चों के खेल में मत उलझो। मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। अबे, अपने पापा से कहना कि वो हमसे मिले। ये हमारा और उनका मामला है। तुम जाओ यहाँ से बेटा। हाथ हटा के बात कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तब से देख रहा हूँ, जब हाथ में कटोरा लेके घूमता था, सिक्के आ गए तो शाना बन गया तू। इतनी अकड़ आ गई कि बड़ों की इज्जत करना भूल गया। तेरा वो हाल कर दूंगा कि आज यहाँ से पैरों पर चलकर नहीं जा पाएगा, भूतनी के। मधु, तुम फिलहाल बैंक जाओ। इन सबको मैं संभालता हूँ। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये सब बाहर से आए। बाहर जाके बोलेंगे मधु ने मारने के लिए चमचे बुलाए। कितना नाम खराब हो गया। ये लीजिए। बस करो, कोई पचड़े में नहीं पड़ेगा। सब लोग जाओ और जाके अपना काम करो। भाई, अकेले कैसे मैनेज करोगे तुम? अकेले अकेले लड़ते ही यहाँ तक पहुंचा। ए, अकड़ निकाल इसकी। मुझे इन सबको अस्पताल भी ले जाना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो खड़े हैं ना, तेरे बाप के भाड़े के टट्टू हैं जिन्होंने मेरी मार झेली है। तुझे मैंने सिर्फ 2 बार मारा है। पहली बार जब्बार भाई पर हाथ उठाने के लिए, और दूसरा यहाँ तमाशा करने के लिए। जब अपने बॉस को जाके बताएगा ना यहाँ क्या हुआ, तब बड़ा चढ़ा के मत कहना, समझा? गाड़ी स्टार्ट करो। आप किसके लिए रुके? चलिए। हम्म
किसकी शादी हो रही है यहाँ? रॉकी की बेटी की। कौन? वही रॉकी जिसे काट डाला था? मधु जी खर्चा उठा रहे हैं। हाँ, पर अब आपको क्या चाहिए? हैं? भाई से मिलना है तो जाके मिलो ना। अपनी बकवास छोड़ो और जाओ यहाँ से। जाओ। ये क्या, तुम लोग भी गर्म हो रहे हो? ओह, बैठो। कोई बात नहीं। आपको और 2-4 फटके लगाने चाहिए थे। मेरे पास आ गए आपकी शिकायत लेकर, जैसे कि मैंने उसे कभी भूल से भी एक झापड़ भी न मारा हो। मैंने कहा अच्छा हुआ तुम्हें मार पड़ी। अरे किसी गैर ने थोड़ी मारा, मधु जी ने मारा। और वैसे भी जब मैं वहाँ पर था ही नहीं तो इस झमेले में मुझे पड़ने की क्या जरूरत है? आखिर मैंने आपके साथ क्या किया है बेटा? आपके सामने तो मुझे कोई मिट्टी भी नहीं लेने देता। मुझे मिट्टी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। जब तुम्हारे पास नए कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए लड़के को भेजा तो तुम्हारे तेवर अलग ही थे। कहा जब तुम्हें सूट करेगा तब करोगे। अब देखते हैं क्या सूट करता है। मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा प्लीज। आप यहाँ मेरे कानों में कुसूर पुसूर करेंगे तो आपके बेटे को माफ कर दूंगा जो मेरे वर्कर्स को धमकाता है। रेट से रिवाइज हो गए 650 पर लो। ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपके लिए सिर्फ 700। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या है बेटा मधु? क्या आप जानते हैं किसकी शादी है? हाँ, मेरे दोस्त रॉकी की बेटी की। उवर जलाल के बाहर से आपको बचाकर जख्मी हो गया। हाँ। उस घाव की वजह से 13 साल पहले वो गुजर गया। और आज आपको उसके घर का रास्ता याद है। अब यहाँ तक आ गए तो कुछ खा कर ही जाइएगा। ए पीटर। हाँ भाई। तुमने देखा नहीं बॉस आए? हाँ। जो भी खाने का मन हो खिला दो, ठीक है? ठीक है भाई। आइए आइए बॉस। भैया। भैया। चल 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 हट पीछे हट। एक चलना। मिनट। यहाँ क्यों आया? मैं बेनीता के भाई का क्लासमेट था, पांडे। वो बाद में मिडिल ईस्ट चला गया और मैं जेल। मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, बस मैं खाकर चला जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? वो तो बीमार है। कोई काम हो तो बताना भैया। मैं जानता हूँ कि आप वैसा काम नहीं करते, फिर भी। जाओ जाके कुछ खा लो, जाओ। इक्का, इसके परिवार का पता लगाइए, पर इसे मत बताना। जाओ, लानत है। जाओ जाकर कोई दूसरी नौकरी ढूंढो। चीथालानी गैंग, उसका बास गैंग इस शहर पर राज करने वाले हैं। जब तक उसका खात्मा नहीं होता तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा है जो उसे खत्म कर सके? हम उसका साथ देंगे। वो चिथल की पोजीशन लेगा और इस शहर पर राज करेगा। हिम्मत की बात किनारे रखिए सर। आप मुझे भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस और आप बाद में मुझे फंसाएंगे नहीं, तो मैं उससे निपट लूंगा। नहीं नहीं, चीथालानी कोई चैंपियन ट्रॉफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना चाहता। पहले प्लान बनाओ।
बॉल दो ना। इधर इधर यार, इस तरफ। इस तरफ मार। हरी हरी चल, ये ले, पकड़। चल चल पकड़ उसे। इधर आ, इधर इधर, ये ले। अरे पकड़ 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 पकड़, भागना। क्या कर रहा है? इधर आ इधर आ। इधर इधर। चल खा ले। एक और पराठा खाएगा क्या? नहीं, माँ घर पर है, वो बीमार है, उसे भी भूख लगी होगी। ऐसा क्या है? ये सुन भाई, 6 पराठे और 2 करी पार्सल बना दे। ठीक है भाई। कल मैं तुझसे फिर से मिलूंगा, ठीक है? मटन बिरयानी है बिस्मी रेस्टोरेंट से। ये करने के लिए मेरे को आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए। मेरे को चीथल के करीब पहुंचना पड़ेगा। अगर तुम्हें मिल गया तो कुछ करोगे? सिर्फ कुछ नहीं सर, उड़ा दूंगा उसे। लेकिन एक बार काम हो जाए तो ये सब का इल्जाम मेरे सर पे नहीं लगाने का, ठीक है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। उन सभी यादों को दिमाग से निकाल के तुम्हें फ्री हो जाना चाहिए। सिर्फ मरने के बाद ही
उन यादों को मिटा पाऊंगा। चाहे मैं ऊपर से कितना भी साफ सुथरा दिखूं, लेकिन अपने मकसद के लिए मैंने एक भोले भाले लड़के की भूख का फायदा उठाया था। वो दाग आसानी से नहीं मिटेगा एक का। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो फिर मैं क्या बोलूं? ये क्या मधु, इतनी क्यों पीते हो? जब भी उस लड़के को देखते हो ना, यही करते हो। मधु, हमें कुछ बातें भूल जानी चाहिए, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। मुझे ही देखो, मैं भी तो भूल गई ना। मैं तंग आ चुका हूं। जिंदगी मरी हुई मछलियों पर उड़ने वाली मक्खियों जैसी है। चाहे रोशनी की तरफ कितना भी तेजी से भागूं, ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हर पल मुझे खींच रहा है। मैं समझती हूँ, अपने घर से आने के बाद कोंच रवि का छोटा भाई पूरी तरह से कोट्टा मधु बन गया है। इसलिए तुम्हें मजबूत रहना होगा, वरना इसमें मेरी भी हार होगी। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है? क्योंकि मैंने मधु से यही कहा है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पीछे कौन हो सकता है? कौन जाने, अगर कोई रहा भी तो मेरी जिंदगी स्वाहा। चलो मेरे साथ आओ बेटा। एक काम करो, कल सुबह डीएसपी ऑफिस में एक लेटर सबमिट करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लिखना क्या है, वो लिख देना और उसे जमा कर देना। ठीक है। तुम्हें इस सब से निकालने के लिए मैं ही मुसीबत मोल ले रहा हूँ। मुझे भी अपनी जिंदगी प्यारी है। हे भगवान, रक्षा करना। इसके अलावा मैं पुलिस से अपनी पहचान गुप्त रखने की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध करता हूँ, ताकि मुझे दूसरे किसी भी गैंग से कोई भी खतरा ना हो। योर फेथफुली बिनु त्रिविक्रमन साइंड। लेकिन मुझे स्पेशल ब्रांच से तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पहले उनकी रिपोर्ट आ जाए, बाद में मैं देख लूंगा। वैसे मुझे बिनु जी से मिलना है, लेकर आइए। सर दरअसल वो नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें खुद आकर स्टेटमेंट देना होगा। सर प्लीज सर। सर जाकर प्रजीत को बुलाओ। सर मैं उसकी फोटो, सर्टिफिकेट कॉपी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सबका डुप्लीकेट लेकर के आया हूँ सर। ये काफी नहीं होगा, आपकी वाइफ को यहाँ आना होगा, समझ गए? हाँ प्रजीत सर। ये क्या है, जरा एक बार चेक करो। मैं बिनु त्रिविक्रमण। सर इसे मेरे भरोसे छोड़िए। अब आप इनके कांटेक्ट में रहो। ओके सर। आ जाओ। थैंक यू सर। ओके। सर उस लेटर में सुनिए सर।
हे प्रजीत, केस किस बारे में है? तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? लग रहा है जैसे तुम ही डीएसपी हो, तुम केवल स्क्वाड में हो। क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या बात है? हाँ? क्या हुआ सर? इस समय डीएसपी के पास जितने भी केस हैं वो उतने में ही खुश हैं। अभी वो भूखा नहीं है और उसे किसी नए शिकार का शिकार करने में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये काम मुझे सौंपा है। तुम अपनी पत्नी को लाए बिना जगह को छोड़ भी नहीं पाते, समझ गए? चलो छोड़ो इसे। वैसे तुम एकदम सही समय पर आए हो। तुम कापा लिस्ट से बीनू का नाम हटाना चाहते हो ना? ठीक कहा ना? हाँ। मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन इससे पहले त्रिवेंद्रम में एक आदमी है जिसका नामो निशान मिटाना है। कोट्टा मधु। अगर वो नहीं रहा तो हम यहाँ शांति से रह सकते हैं। फिलहाल तो हम बैकफुट पर हैं। अभी तुम जा सकते हो। और रहा बीनू का मैटर, वो भी हो जाएगा। क्या आप बीनू को जानते हैं? कोई भी सवाल जवाब नहीं, जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम्हारा नंबर इस लेटर में है ना? लतीफ अंकल तुम्हें कॉल करेंगे कैपिटल क्राइम से। बाकी क्या करना होगा वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। एकदम चुप, चुप एकदम। सर, अभी आपने जिस लतीफ का जिक्र किया मैं उससे मिलने वाला हूँ। उसी की वजह से मेरी फैमिली बर्बादी की तरफ जा रही है। तुम खेल के मैदान में तो पहुंच गए, लेकिन खेलना कैसे ये नहीं जानते। आज इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम इस झंझट में ना पड़ो। जब तक लतीफ अंकल का फोन ना आ जाए तुम घर से बाहर मत निकलना। सुना ना तुमने? चलो जाओ। कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ। आज इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम इस झंझट में ना पड़ो। तुम कापा लिस्ट से बीनू का नाम हटाना चाहते हो ना? ठीक कहा ना? लेकिन इससे पहले त्रिवेंद्रम में एक आदमी है जिसका नामो निशान मिटाना है। कोट्टा मधु। हाँ, कॉल कनेक्ट कर दो। हेलो मैम, मैं आनंद। कुछ दिन पहले आपके घर आया था, वो अपनी वाइफ के मैटर को लेके। आप बार बार मुझे ही क्यों फोन कर रहे हैं? मैम, मैं डीएसपी ऑफिस भी गया था। वहाँ मेरी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से हुई। उसका नाम शायद प्राजित था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आपके पति के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। मुझे नहीं पता कि साजिश क्या है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं। ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता है, बस मैं आपको बताना चाहता था। समझ गई। मैं इस बात पर जरूर गौर करूंगी। बताने के लिए शुक्रिया। कुछ विवाद तो हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें शांत कर दिया। पर आपकी सीट वो तो कुन्नू कुजी में होगी। इलेक्शन खत्म होने तक आप किसी भी लफड़े से दूर ही रहना। मैं परेशानी को नहीं होता नहीं, लोग मुझे खींचते हैं। आप इस सीट को आज तक झेली परेशानियों का इनाम समझिए। कॉल करता हूँ, अभी पार्टी ऑफिस में हूँ। और फंड का क्या? मैंने वादा किया और फंड नहीं मिले, ऐसा हुआ। आप बेफिक्र रहिए। हाँ, जल्द मिलते हैं। ठीक है। आनंद ने फोन किया था। उसने प्रजीत के बारे में मुझे बताया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो प्रमिला, मैं एक बार पहले भी उससे मिलकर उसकी सारी कंफ्यूजन दूर कर चुका। पता नहीं क्यों परेशान है। उसकी बातों का ज्यादा टेंशन मत लो। जब उसने मुझे ये सारी बातें बताई तो मैं थोड़ा डर गई। अरे डर किस बात? जाओ जाके खाना खा लो, लंच टाइम है ना, चलो जाओ। हाँ बोलो। हम लोग आपके पीछे ही हैं भाई। यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। कैसा एक्सीडेंट? एक रेहड़ी वाले की ट्रॉली फिसल गई और पूरे सड़क पर लकड़ी के तख्ते बिखर गए। निकल नहीं पाओगे क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा भाई, लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। हाँ, इक्का सब ठीक है ना? थोड़ा ट्रैफिक जैम है, लग रहा है शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है।
आजकल ये आम हो गया है। यू टर्न मार के दूसरे रास्ते से नहीं आ सकते क्या? मुझे नहीं लगता पीछे जा सकते हैं। मैं बच गया। मधु, एक गाड़ी घुमा। मैं अभी निकल रही हूँ। स्कूल का इंचार्ज कौन है आज? अपना थप्पी है ना मैम। हे, चलो। ये क्या चल रहा है? कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? रुको! अरे हटो सामने से। क्या कर रहे हो? रोको 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 रोको, गाड़ी रोको। क्या बात है, पूरी बटालियन है सर। मंतंड आ गया क्या? हम इस गाड़ी को चेक करना चाहते हैं। कीजिए ना सर, वैसे भी गाड़ियां होती हैं पुलिस चेकिंग के लिए। चेकिंग शुरू कीजिए। आप क्या शहर में नए आए हैं? साइड से बाल नीचे लाइए, ममूटी लगेंगे। सर, हमें यही मिला है और कुछ नहीं है। गर्मी बढ़ गई है ना, सोचा घर जाके पी लूंगा। कुछ देर पहले ही ठेकेदार के बाहर से लिया, अभी भी ठंडी होगी। आप एक रख लीजिए। मेरी गाड़ी से कुछ निकलेगा या नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करता हूं। बंदोबस्त देखकर लगता है कि हायर ऑफिशियल्स ने मधु को रास्ते से हटाने की ठान ली है। जाकर उनसे कह दीजिए जल्दी मधु उनसे मिलने आएगा। उनसे कहिए जो भी जश्न मनाने हैं दिल खोल के मना लें, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करें। कोई इच्छा दबा के मरना अच्छा नहीं है। जॉय पू मट्टम सर। फिर मिलेंगे। हट बे। भाई 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 अरे अरे रिलैक्स। अरे रो क्यों रही हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, सिंगल पीस में आया हूं, देखो।
क्या हुआ, डर गए थे? अरे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे देना। बढ़िया। अरे पैक बनाना यार। अरे मूड खराब है यार। क्या बात कर रहे थे? अरे हाँ हाँ बढ़िया है। चल तू भी पी। ये ले, वो क्या कहते हैं? Cheers। एक तू जानता भी है या किस आदमी की अंगूठी है? मैं अपनी गिनती उन लोगों में नहीं करवाना चाहता हूँ जिसने एक ही बाप के 2 बेटों को मारा है। तुमने उसके साथ 4-5 दिन तक मजे किए ना, अब उसे लौटाने का वक्त आ गया है और आज ही लौटाना होगा। बीजू, मुझे हाफ चिकन देना, थोड़ा सा नींबू डाल देना। नहीं लौटा है तो क्या करेगा? अगर अपन उसको नहीं लौटा है तो क्या करेगा कमीने? All loose in the shaman name to the daily meet again in my realm, in my ring, I'm the king Von तेरे को एक बाप के 2 बेटों को मारने में प्रॉब्लम हो रही है ना? अगर मैं कई बापों के एक बेटे को मार दूं तब तो प्रॉब्लम नहीं है। मधु, ये अंगूठी तुम्हारे भाई के हाथ में थी, उसे भी काट कर निकालो ना।
सुनो मधु, मैंने इन्हें थैंक्स करने के लिए फोन किया था और ये तुमसे मिलना चाहते थे। कम से कम अब तो मेरी बातों का भरोसा कीजिए। मेरी वाइफ का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल मासूम है। अपनी बीवी को दूर भेज दिया ना, अब मेरे भरोसे से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपसे दुश्मनी नहीं चाहता हूँ, इसी बात की टेंशन है। ओह, बेफिक्र रहो। ए, हाँ? इधर आ। किसके लिए जन्म लिया और किसके लिए मर जाए पता नहीं है, ऐसे कई लोगों को तिरुवनंतपुरम की जमीन ने जन्म दिया है। यहां आंख से मत खेलना, समझ गया? इस जगह से निकल और अपनी बीवी के साथ एक अच्छी जिंदगी जी। खाना खा लिया? नहीं। चला जा। खाना? भाई खाने पर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा तुम लोग खा लो। मैं उनके लिए रुक जाता हूं, तू खाना। खाइए। कहाँ हो आनंद? हेलो। ना तो तुम मुझे कॉल करते हो, ना ही मेरा फोन रिसीव करते हो। क्या चल रहा है बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके? वाइफ। अच्छा, तुम खाना खा, मैं लड़कों के साथ एक ड्रिंक लगाता हूं। तो चलता हूँ मैम, डिनर के लिए थैंक यू। अगर सब कुछ सही रहा तो हम जल्दी ये शहर छोड़ देंगे। भाई को बता दीजिएगा। बता दूंगी। चलता हूँ। ठीक है भैया, आकर खाना खा लीजिए ना, मुझे कल सुबह ऑफिस भी जाना है। दावत खत्म हो गई है ना, अब मैं आता हूँ। हेलो, हाँ सर, हाँ बोलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। ये खाना पीना बंद करो, काम आ गया है। ठीक है सर, मैं उन्हें बता दूंगा। मधु, ओके सर, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मधु, गोपी सर ने फोन किया था, एक एक करके उनके सारे फोन चालू हो रहे हैं, सभी पालेम टावर रेंज के पास हैं। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये उसी की लोकेशन है। प्रमिला, अभी खाना मत लगाना, पालायम जाकर दावत खानी है। जिमे, अरे गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है भाई। चलो चलो जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। चलो। तो आ गए तुम। अखबार के लिए जो मेरी श्रद्धांजलि छापी थी वो बेकार हो गई ना। कभी कभार प्लान फेल हो जाया करते हैं, पर कोई बात नहीं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हमें कामयाबी तभी मिलेगी। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे बहाए हुए खून का हिसाब नहीं होगा? तेरी तो, तुझे कब्रिस्तान के अलावा कोई और जगह रास नहीं आती है क्या? अभी नहीं। मुझे पता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि तुम 12वें वार्ड से इलेक्शन जीतना चाहते हो और तुम्हें कॉरपोरेशन को सुरक्षित करना है। यही वजह है जो तुम्हें रोक रही है। लेकिन मधु, जब तक ये लतीफ जिंदा है ना, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं होने ही नहीं दूंगा। अबे गधे, आज के बाद फिर से ड्रामा किया ना तो काट के रख दूंगा। तुझे मारने के लिए इलेक्शन कॉर्पोरेशन सब भूल जाऊंगा। मधु अभी भी पुराना कोट्टा मधु है।
लतीफ कहाँ है मेरा? नजीर वो नहीं आया। पर क्यों नहीं आया? तुमने तो कहा था ना कि वो पक्का आएगा। मैं उसे नहीं ला पाया बहन। क्या छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। एक्सक्यूज मी। यस। ये जर्नलिस्ट लतीफ कहाँ मिलेंगे? वहाँ पर है, आइए। हाँ। सर, कोई मिलने आया है। हाँ, आओ बैठो। खाने में क्या मंगाऊं? वैसे अभी लंच का टाइम नहीं हुआ। नाश्ते का ऑर्डर करूं? नहीं चाहिए। अच्छा तो बोलो, क्या पूछना चाहते हो? मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ। ये बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप अपने न्यूज़पेपर में मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों लिखते हैं? तुम्हारी वाइफ बीनू त्रिविक्रम को तुमसे शादी किए हुए 2 साल हो गए हैं ना? शादी से पहले उसकी कोई लाइफ नहीं थी क्या? ऐसी लाइफ जिसमें कुछ चीजें मेल नहीं खाती, मुझे उस लाइफ का ऑडिटर समझो। ऐसा ऑडिटर जो अभी भी उनके लेन देन का हिसाब कर रहा है। देखिए मिस्टर लतीफ, मैं जानता हूँ मेरी वाइफ आपकी नेबर हुआ करती थी और उस वक्त आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। उसकी वजह से अभी भी मेंटल ट्रॉमा से वो उबर नहीं पाई है। लेकिन अभी वो प्रेग्नेंट है और इस वक्त उसका नाम कापा लिस्ट में आ गया है, सिर्फ आपकी वजह से। सो प्लीज दोबारा कभी न्यूज़पेपर में ऐसा मत छापिएगा। हमें जिंदगी जीने दीजिए। अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो ना? एक लड़का जो अपनी वाइफ के मेंटल ट्रॉमा के लिए टेंशन में है, लेकिन फिर भी तूने जिसकी वजह से वो मेंटल ट्रॉमा में है उसकी वाइफ को बोला कि उसकी जिंदगी को खतरा है। बेवकूफ! यह हमारी 13वीं की दावत थी जहां तू मजे लेकर खा रहा था। अगर बीनू को पता चला ना तो वो तेरी लाइफ में ज्यादा दिन नहीं रहेगी। बीनू के हस्बैंड से पहली मुलाकात में मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। सॉरी। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम उसे लेकर फिक्रमंद हो, पर यह कापा का चक्कर भूल जाओ। यह बस एक कंप्यूटर की तरह है, फाइलें आती हैं और डिलीट हो जाती हैं। मैं उसका नाम लिस्ट से हटवा दूंगा, पर एक बार ऐसा हो जाने के बाद तुम मुझे शहर में नजर नहीं आओगे। मधु चाहे जिए या फिर मरे, जो शुरू हुआ है वो खत्म नहीं होगा। यह सिलसिला चलता ही रहेगा। पल्लू रीमान को अपने राजा की मौत के बाद भी लड़ना पड़ा था। ये ऐसी कहानियां हैं जो अनसुनी
इतिहास शानदार लड़ाइयों को ही याद रखता है। तो ज्यादा चापलूसी ना करके अपने काम से मतलब रखो। मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप इस शहर में दिखाई मत देना। मैं भी जॉब रिजाइन कर दूंगा। What's this, Anand? Are you going to resign? It's not even 2 months. सर वो क्या है कि थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है। आनंद, तुमसे कोई मिलने आया है। अरे बेटा आओ, बैठो बैठो ना। मुझे इस शहर में ये वर्दी पहने हुए 30 साल हो चुके हैं। अगर मैं किसी को किसी चीज से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए वादा करता हूँ तो हमेशा वादा पूरा करता हूँ। समझ गए क्या? देखो नई कापा लिस्ट, एक बार देख लो क्या इसमें तुम्हारी वाइफ का नाम है? आप इसलिए आए? मुझे कल ही पता चल गया था। हाँ? इस लिस्ट के बारे में? वो कैसे? लतीफ ने मुझे बुलाकर बताया और मुझे पता है कि इन सब के पीछे कुछ दिनों से वो था। उसने मुझे बताया कि जिस जिन्न को उन्होंने छोड़ा था उसे अंदर कर दिया गया है। कल मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। अपनी जॉब को भी रिजाइन दे दिया है। तो चलिए सर, कभी न कभी दोबारा मुलाकात होगी। चलता हूँ। जब यहां से फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलने आ जाना। तिरुवनंतपुरम छोड़े हुए 8 महीने हो गए तुम्हें। उसके बाद वहाँ काफ़ी कुछ हो चुका है। सुनिए, अब मुझे उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा हूँ। तो ठीक है ना, किसी ने कुछ कहा क्या? लेकिन तुम्हें कुछ बातें जाननी चाहिए और मैं यहाँ वही बताने आया हूँ। अंकल, उसने मुझे फोन किया था, नजीर। उसने कहा चाहे कुछ हो जाए वो यहां आएगा। अगर कोई अपनी मां के अंतिम संस्कार में ना आए तो फिर उसके जीने का क्या फायदा। खैर जाने दीजिए। लेकिन अंकल, इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं? हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। इसमें हम क्या करें? उस कमीने ने धमकी दी है कि वो मेरे लड़के को यहां पैर नहीं रखने देगा। थक चुका हूं मैं हारना नहीं चाहता। ये शहर उस मधु के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो उसका ऑर्डर चलेगा यहां पर। आप कुछ मत कीजिए अंकल, बस आप मेरे साथ रहिए। मैं पहले इस केस को क्राइम डीएसपी के जरिए एसपी के सामने हाईलाइट कर चुका हूं। बस आपको एसपी को लेटर देना है, बाकी मैं सब देख लूंगा। चीजें पहले की तरह नहीं है। आखिर ये मानवाधिकार का मामला है।
बैठो। मिस्टर मधु, देखो ये एक मानवीय मुद्दा है। जब कोई आखिरी वक्त में अपनी माँ की लाश को देखना चाहता है। ओह, तो देखने दीजिए ना सर। मृतक महिला के भाई लतीफ ने पुलिस प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट की है। तो उसमें क्या है, उन्हें दीजिए ना प्रोटेक्शन। जब लाश को दफनाया जाएगा तो 3 बार सलामी दिलवाइए। क्या कहा? मुझे नहीं लगता कि मधु को इसमें कोई समस्या हो सकती है। कैसी समस्या? शहर में कई लोग मरते हैं, कईयों के अंतिम संस्कार में हम शामिल होते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम? तो मिस्टर मोहम्मद नजीर अगर इस शहर में आता है तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होगा। इस बात की गारंटी आप लेते हैं? बोलिए। सर, ये मोहम्मद नजीर नाम उसके स्कूल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट में छपा होगा। शहर के लिए वो पथिका नजीर है। जब उस जैसे लोग आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी कैसे लूंगा? सर, एयरपोर्ट और उसके आसपास मैं या मेरे लोग नहीं होंगे, ये मधु का वादा है। अब इसे एक चैलेंज मान लीजिए। वैसे भी मेहनत की आपको काफी अरसा हो गया। फिर मिलेंगे। आप ही नजीर है ना? आइए मेरे साथ, आराम से बैठ जाइए। आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। नहीं, मैंने पूछताछ की लेकिन मुझे तो कोई समस्या नहीं दिख रही है। वैसे एसपी सर को आ जाने दो। सर, तो अभी की क्या कंडीशन है? सब कुछ ठीक तो है ना? अभी तक तो ठीक है सर। रिपोर्ट के मुताबिक मधु और उसके आदमी एयरपोर्ट या उसके आसपास कहीं नहीं है, लेकिन इन पर भरोसा नहीं कर सकते। वो कब क्या करेंगे कह नहीं सकते। एग्जैक्टली। इसलिए पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद ही मोहम्मद नजीर को लेकर के बाहर निकलो। ओके सर। सर, ये मोहम्मद नजीर के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तुम्हारे पास सारी जानकारी है, एक बार सबको अच्छे से बता दो। श्योर सर। सर, मधु और उसका गैंग अभी तक पब्लिक में नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। अभी मिस्टर मधु पेरूर कड़ा टाउन हॉल में एक व्हीकल ऑक्शन में है। 2015 मॉडल की नोवा कार 1 लाख रुपए। 2,20,000, 2,45,000, 2,45,000, 3 लाख, 3 लाख, 3,50,000, 3,50,000, 4 लाख, 4 लाख 1, 4 लाख। इस समय मधु का पूरा गैंग 2 कारों के ऑक्शन के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है। मना करने के बाद भी वही कर रहे हैं। लेकिन सर, पुरानी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। इस समय शहर में मधु की बोलता हूं 20 टिप्पर लॉरी चल रही हैं और उनके सारे ड्राइवर यंग लड़के हैं जो मधु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट से मानाकोट के मेन रोड से निकलते हुए कई कट पड़ते हैं। अगर उनमें से कोई भी लॉरी किसी कट से नजीर की सुरक्षा करने वाली गाड़ी के पीछे चलती है तो कल शाम से कोई भी लॉरी अपने रूट पर नहीं है सर। मुझे एक भी नहीं दिखी और ऐसे में हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं सर। सर, अगर उनका ये प्लान है तो सिर्फ नजीर ही नहीं, उनके साथ जाने वाले सारे पुलिसकर्मी भी खतरे में पड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं सर, एयरपोर्ट और मनकोट के बीच 2 ऐसी जगह हैं, कोंचरविला और करिकन कॉलोनी, जो मधु के राइट हैंड जब्बार का स्ट्रॉन्ग एरिया है और नजीर जब्बार पर हमला करने के मामले में आरोपी है। तो हम इस ऑपरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे भी मधु और उसका गैंग सीधे कुछ नहीं करेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन किसी और से जरूर करवाएंगे। सर, नजीर को तो हम जानते हैं। इसे प्रेस्टीज इशू बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए उतनी हम लगा सकते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि एक लोकल गुंडे को हम इतनी सुरक्षा देंगे तो हम पर सवाल उठ सकते हैं। और असेंबली के चुनाव पास में है, उसका भी तो हमें ख्याल रखना होगा ना सर। हेलो सर, मैंने आपसे जो वादा किया था वो निभाया है। एयरपोर्ट के आसपास मैं या मेरे आदमी नहीं है, लेकिन उसे बाहर मत निकलने दीजिए। निकल गया है तो मनकोट मस्जिद के कब्रिस्तान में एक और कब्र खोदनी पड़ेगी। सर, वो क्या है ना कि मधु ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में सोचता नहीं बैठेगा। मेरे पास अपने भी कई ऑप्शन है। आप और आपकी फोर्स मुझे या मेरे आदमियों को रोक नहीं पाएगी। और अगर बात नहीं बनी तो मैं अंतिम संस्कार में किसी को कमर पे पैकेट बांध के भेज दूंगा, इंसानी बॉम्ब बनाकर। मधु, दिस इज टू मच। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो मुझे वैसे भी चुकानी ही है सर। नई कीमत लिस्ट में ऐड कर दूंगा।
एयर अरेबिया की रियाद के लिए 7:20 की फ्लाइट है, उसे फ्लाइट से वापस भेज दीजिए। ओके? ये ह्यूमन बॉम्ब कौन बनेगा? क्यों, आप नहीं कर पाएंगे क्या? अरे क्यों नहीं, तुम बोलोगे तो बम भी बन जाऊंगा। ठीक है। चल जल्दी कर। उस कमीने से बोलना कि नजीर वापस आएगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे उसे जाने दे, हालात को थोड़ा कंट्रोल में आने दे। मैं इसे बोलूंगा नहीं, जब तक जिंदा हूं तब तक नहीं बोलूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मैं अब और हारना नहीं चाहता। अब सुन लो, तुम्हारा खानदान हमेशा गलत रहा है, पर मैं उनके सपोर्ट में लिखता आया हूं। कैसे कैसे आरोप लगे। आईपीएस एसोसिएशन के दंगे को भी मैंने संभाला, कितनों को बर्बाद कर दिया। ऐसी गुलामी की है मैंने, फिर भी तुमने मेरा एक छोटा सा काम नहीं किया। तुम मेरे बेटे को शहर में आधे घंटे के लिए भी नहीं ला पाए। माधु, बहुत फल फूल गया है तू, अपनी हद से भी ज्यादा। अंकल, इस हरकत से हम उस पर शिकंजा कसने जा रहे हैं आज रात को, और पुलिस भी हमारे साथ है। सही बात है लतीफ जी, मैंने उसे खत्म करने के लिए लाखों रुपए दांव पर लगा दिए हैं। नयातिन कारा से चिथलानी का गैंग जिसे मधु ने पहले ही खत्म कर दिया था, साथ ही यान, जॉनी और वेलियानी गैंग, चक्कू सुरा और उसका अटिंगल का गैंग, इन सब के गुंडे 2 गाड़ियों में भरकर आज ही उसके घर में घुसेंगे और आज रात तक ही कोटा मधु का खेल खत्म हो जाएगा। आराम से आ जाओ, आ जाओ। उस तरफ, उस तरफ।
चलो चलो। गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल जाना। अरे किस लिए? कोई जरूरत नहीं है, ये तो खेल का हिस्सा है। आ जाओ, दो लोग पीछे की तरफ से जाओ। चल रहे। छोड़ दो। तू आज मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी और बेटे के सामने मुझे खत्म करना चाहता था ना? आपस में समझौता था कि एक दूसरे के घर में नहीं घुसेंगे। जब ये खेल खत्म होगा तब याद रखना कि वो समझौता मधु ने नहीं तोड़ा था, समझा? तुझे क्या लगा था तू मधु भाई को नुकसान पहुंचाकर बच जाएगा? तेरी तो हालात ऐसे हैं कि तू कुत्ते के काटने से मर जाए तो भी लोग कहेंगे मैंने मारा है। इसीलिए इलेक्शन से पहले तुझे कुछ ना हो ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पोलिंग बूथ बंद होते ही मैं तेरे पास आऊंगा। अगर तू इस शहर में कहीं भी नजर आया तो अंतिम संस्कार के लिए लाश भी नहीं मिलेगी। इसीलिए यहां से भाग जा और कहीं जाके इज्जत की मौत मारना। वो न्यूज़पेपर मेरी 40 साल की मेहनत थी जिसे मैंने खो दिया। फिर भी पार्टी ने उसे इनवाइट किया और उसे सीट भी दी। मैं भी इसी शहर में रहना चाहता हूं, पुराने लतीफ के रूप में नहीं तो बंधक के रूप में ही सही। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो टस से मस नहीं हुआ। वैसे मुझे उससे समस्या नहीं है, जब्बार से है। इलेक्शन जीतने के बाद मधु राजा बन जाएगा और तब जब्बार मुझे शहर में रहने नहीं देगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे साथियों को भी। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या तुम मेरी तरफ से उससे बात कर सकते हो? मैं? मुझे लगता है वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। किसी भी तरह तुम उसकी बीवी से पर्सनली जाकर बात करो, वरना जब्बार बीच में आएगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें एहसान चुकाने को कह रहा हूं। मैं इस बारे में सोचता हूं। अच्छी बात है, मैं आसपास ही रहूंगा।
लतीफ अंकल ने तुमसे कुछ कहा था क्या? अगर ये तुम कर सको तो ये करना जरूर। हमारी तरफ से बहुत सारी कमिटमेंट है। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ये खत्म होता है तो होने दीजिए ना, बात को क्यों खींचना? खामा क्यों, वो दिन भूल गई क्या तुम? तुम्हारे बच्चों और तुमको खत्म करने का प्लान बनाया था। हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही है क्योंकि हमें पहले खबर लग चुकी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। और हम काफी आगे चल रहे हैं। मधु वैसे भी इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर सब कुछ खत्म होता है तो हमारे लिए और बेटे के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। जिसने भी तुमसे ये बात कही है, क्या उसे यकीन है सब खत्म होगा? उसने तो ऐसा ही कहा था ना। वो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए ही यहाँ तक आया था। तो लतीफ मुझसे मिले और लतीफ ही मुझसे ये बात कहे, वो भी मेरे सामने बैठकर। कुछ और ढंग का करने को नहीं तुम्हारे पास? गठजोड़ बराबरी वालों से करते हैं, दर ठोकरे खाने वालों से नहीं करना चाहिए। एक बार सुन तो लेते हैं वो कहना क्या चाहता है। बाद में हमने कोई कदम उठा लिया तो पछतावा नहीं होगा। मुझे जो कहना था कह दिया, तुम्हें जो सही लगे करो। जाओ जाके सो जाओ। चल बैठ। आप नहीं आएंगे क्या? भाई वो अकेला ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसे नहीं देखना चाहता, तुम लोग जाओ। लतीफ भाई, बताओ क्या करना चाहिए मुझे? शहर में जिंदा रहने के लिए मैं घुटनों पर झुक जाऊं? तुम्हारे घर गुंडे को भेजने वाला मैं नहीं था। मेरी बातों का भरोसा करो। तुम पे तो तुम्हारी माँ भरोसा ना करे, मैं भरोसा क्यों करूं? पता है इतना होने के बाद और इसके मना करने के बावजूद मैं यहां क्यों आया? मैं तंग आ चुका हूं। इसीलिए अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो कब्र तक पहुंच जाएंगे, फिर भी हम दोनों के मुद्दे नहीं सुलझेंगे। तुम सब कुछ भूल के इस शहर को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर तुम मेरे रास्ते में दोबारा आ गए तो उसके बाद तुम चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लो, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। समझ गए? मैं भी काफी तंग आ चुका हूं, दोबारा नहीं होगा। ओके, रुको। क्या? आज भी मैंने बिस्मे में बिरयानी खाई भैया।
कहा नहीं था तुमसे कुछ बात करनी है? तुमने जो किया वो धोखा था, एक खूनी धोखा। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। और कोई रास्ता ही नहीं था। तुम्हारी वजह से वो एक बार बचा था, इसीलिए ये काम तुम्हारे ही हाथों होना था। ये सब भूल जाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी शहर में अफरा तफरी का माहौल है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ड्राइवर के साथ। तेरी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? प्रमिला मैडम को मैं क्या बोलूंगा? आखिर क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? प्रमिला मैडम मुझ पे बहुत भरोसा करती थी। जो बोता है वही काटता है। अब चाहे तुम हो या मैं, या फिर वो कोटा मधु। गाड़ी रोको। गाड़ी नहीं रोक सकता। मैं सीधा आपके घर जाकर ही गाड़ी रोकूंगा। मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। सर गाड़ी रोको। क्या कर रहे हैं? स्टीयरिंग छोड़िए। सर कह रहा हूँ गाड़ी रोको। सर गाड़ी रोको भाई। सर छोड़िए। मैम, मैम क्या है? बोलो। मैम मैं वहां आ रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। मैं बस वहां आ रहा हूँ। मुझे मधु भाई को एक बार देखना है। यहाँ देखने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे उन्हें देखना है मैम, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ।
आनंद यहाँ आ रहा है। उस पर हाथ मत उठाना, कोई उसे चोट न पहुंचाए। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। मधु ने मुझसे यही कहा था। इससे अच्छा तो तुम मुझे ही मार दो। उसे यहाँ आने दो ना, वो चला जाएगा। अभी हमें कुछ नहीं पता। पापा। स्टॉप, रुको भाई रुको। कहाँ जाना है? चलो बताता हूँ। आप जाइए। वो के पास है। तू उसे वहां ले गया और मरवा दिया। भलाई समझ के प्रमिला ने मुझे रोक रखा है, नहीं तो मैं यहीं तुझे मार मार के तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। जा। मैम, मैंने कुछ नहीं किया है मैम, मुझे कुछ नहीं पता था। बस करो, तुमने इन्हें देख लिया ना, अब यहाँ मत रुको, चले जाओ। कोई अगर पूछे ना तुमसे तो मधु का यही हाल बताना, खुशी होगी उसे। देखो वो आ गई। हाँ, मैंने इसलिए बुलाया प्रमिला क्योंकि रनवे का इशू नेशनल इशू बन चुका है, इसलिए हम काम रोक नहीं सकते। पहले मधु ही मिट्टी की सप्लाई करते थे, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। तुम क्या कहती हो? कोटेशन मधु ने नहीं लिया था सर। हाँ। सॉरी, कुछ पर्सनल काम की वजह से देर हो गई। मधु के वर्कर सप्लाई कंटिन्यू करेंगे। अरे लेकिन सर। हाँ ठीक है फिर। तो फिर ठीक है सर। क्लियर तो हुआ नहीं। जाके बात कर लो ना उनसे। मैडम, दरअसल अंतिम संस्कार में नहीं आ सका, मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था। कोई बात नहीं। और वो मिट्टी के बारे में? आज फ्राइडे है ना, मंडे को आकर कमीशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं। पर लोड मधु ने 700 रुपए कहा। अरे वो तो उन्होंने मजाक में कहा था। तो अब से 700 नहीं होंगे, 850 होंगे। 850 रुपए? ये मजाक नहीं है। हाँ? सुनिए, हम स्क्वायर 1 से शुरू कर रहे हैं, तो मुझे बहुत काम है। भाई चलो। हाँ चलो।
एक बार चेक कर लीजिए। सब कुछ है ना? नहीं, सब कुछ नहीं है। खैर, यही बचा था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। थेंगापट्टनम में एक गैंग है जिस पर शक है। हम नजर रख रहे हैं। हम भी। हेलो आनंद, प्रमिला बोल रही हूँ। हाँ मैम, जानता हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ। बात क्या है मैम? कुछ खास नहीं। तुम्हारी वाइफ है क्या वहाँ पर? हाँ। जरा उसे फोन दो। पहले कभी उससे बात नहीं की ना? हाँ, एक सेकंड रुकिए मैम। मैंने मधु भाई के बारे में बताया था ना, ये उनकी वाइफ है, तुमसे बात करना चाहती हैं। हेलो। जिस मधु को बॉम्ब से उड़ाकर मार दिया मैं उसकी वाइफ हूँ, प्रमिला। कुछ देर पहले मधु की बॉडी के पास से जो सामान बरामद हुआ था, पुलिस वो हमें देकर गई। उसमें से मधु की अंगूठी गायब है। अगर वो तुम्हारे पास है तो याद रखना, जो भी उसे पहनेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। वो अंगूठी किसी के हाथ में भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। आपने सिर्फ गिरे हुए लोगों को ही देखा है, सत्ता चलाने वाले लोगों को नहीं। अब आप उन लोगों को भी देखो। प्लान फेल हो गया। आनंद की सेफ्टी मैं ख्याल रखूंगा। काम हो गया, अब वो नहीं रहा। प्लान सक्सेस हो गया। आनंद वो सेफ है। ओके। चूहेदानी में छुपकर शेर की तरह कोई भी दहाड़ सकता है। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। वापस जिंदा नहीं जा पाएगी तो मिटा दूंगी तुझे। बहुत जल्द आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? और अभी तक बीनू गैंग लतीफ अंकल की रिपोर्ट से केवल इमेजिनरी गैंग ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, होने भी नहीं दूंगी। इसलिए मैं क्यों नहीं आऊंगी भला? एक बार आ तो सही, फिर तमाशा देखना। जरूर देखूंगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। ये लड़ाई जारी रहेगी। चाबी दीजिए जब्बार भाई। नाराजगी की नदी की तरह आने वाली पीढ़ियां भी अनंत काल तक इसमें शामिल रहेंगी।